बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ चुका है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख दल जेडीयू में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलने चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही 130 सीटें लड़ने के लिए मिली हों, बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन भाजपा की तुलना में काफी खराब रहा था। भाजपा ने जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 पर जीत हासिल की थी, वहीं जेडीयू सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में इस बार जेडीयू का ज्यादा सीटें मांगना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के पास 53 सांसद हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। इन दोनों क्षेत्रीय दलों पर मोदी सरकार की निर्भरता कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनके हटने पर एनडीए की संख्या 265 पर पहुंच जाती है, जो बहुमत 272 से 7 कम है। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनकी सेहत को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने संयुक्त रूप से यह साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस घोषणा ने न केवल विपक्षी दलों की रणनीति को झटका दिया है, बल्कि यह भी संकेत दे दिया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए नीतीश कुमार कितने अहम हैं। और इधर खत्म हुआ नीतीश के नाम पर असमंजस पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खबरें सुर्खियों में थीं। खासकर जब से उनकी तबीयत नासाज होने की चर्चा शुरू हुई, विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए थे। राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस जैसे दलों ने बार बार यह दावा किया कि नीतीश कुमार का खराब स्वास्थ्य और उनकी उम्र भाजपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। विपक्ष का यह भी कहना था कि भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है और नीतीश को दरकिनार कर सकती है। इन दावों को उस वक्त और हवा मिली जब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने संकेत दिए कि पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। साथियों, बड़ी खबरें आ रही हैं बिहार की राजनीति से, जो आपको कुछ ही देर में दिखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। अपनी कीमती राय भी कमेंट बॉक्स में देते रहें। हालांकि इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा और जदयू ने एकजुटता दिखाई है। चुनाव से करीब 6 महीने पहले दोनों दलों ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हमें कोई संदेह नहीं है। वह सुशासन के प्रतीक हैं और एनडीए उनके साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं बिहार में क्यों जरूरी है सुशासन बाबू। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में बिहार ने पिछले 2 दशकों में विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति की है। सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर नीतीश की नीतियों को जनता ने सराहा है। हालांकि विपक्ष अक्सर उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हमला करता रहा है, लेकिन नीतीश का प्रशासनिक अनुभव और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता उन्हें एनडीए के लिए अपरिहार्य बनाती है। इसके अलावा केंद्र में एनडीए सरकार की स्थिरता में नीतीश कुमार की भूमिका बेहद अहम है। जदयू के पास लोकसभा में जो सांसद हैं, उनकी संख्या भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को वर्तमान सरकार के 2 सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है। ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व किसी भी हाल में नीतीश के साथ रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहता। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर भाजपा ने बिहार में नीतीश को दरकिनार करने की कोशिश की, तो यह केंद्र में उसकी सत्ता को भी खतरे में डाल सकता है। एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बिहार विधानसभा चुनाव और देश की राजनीति जुड़ी सभी खबर हम आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर।